जय हिंद फ्रेंड, इंडिया और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड, यहाँ सामान्य हिंदी के तहत हम तत्सम और तद्भव शब्दों पर बात करने वाले हैं। इसके प्रीवियस के वीडियो में भी हमने इसी टॉपिक से रिलेटेड चर्चा की है। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से पीठ का तत्सम शब्द कौन सा है? पीठ का प्रतिवेश, पृष्ठ, पुष्कर, प्रश्वेत। तो पीठ का जो तत्सम शब्द होता है पृष्ठ, पीठ को क्या कहते हैं? पृष्ठ कहते हैं। पीठ का तत्सम शब्द पृष्ठ है, जबकि प्रतिवेश पड़ोस का होता है। प्रश्वेद जो होता है तद्भव पसीना का होता है। पुष्कर तत्सम शब्द है, इसका पोखर का पुष्कर होता है। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है? पत्थर, रीस, सांचा, पाषाण। तो इसमें से जो पाषाण है, पाषाण तत्सम शब्द है। पाषाण तत्सम शब्द है, इसका तद्भव पाहन होता है। पत्थर तद्भव है, इसका तत्सम प्रस्तर होता है। जबकि सांचा का तत्सम सच्चक होता है। तो सांचा को क्या कहते हैं? सच्चक। तथा रीस का तत्सम ईर्ष्या होता है। पोखर शब्द का तत्सम रूप क्या है? पोखर को पुष्कर, पोषक, प्रखर, प्रकर क्या कहते हैं? तो पोखर को देखिए, पोखर शब्द का तत्सम रूप इसमें पुष्कर है। पोखर का तत्सम रूप पुष्कर होता है। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? इनमें से कौन सा शब्द जो है वो तत्सम है? प्रिय, मोर, पिया, चार। तो कौन सा शब्द इनमें तत्सम है? तत्सम है प्रिय। प्रिय शब्द तत्सम है, जिसका तद्भव पिय है। पिया, मोर, योग चार तद्भव शब्द है, जिनके तत्सम क्रमशः पिया का प्रिया, मोर का मयूर तथा चत्वारा। बच्चा शब्द का तत्सम रूप क्या होता है? बच्चा। बच्चा शब्द का तत्सम रूप इनमें से क्या है? बच्च, वत्स, बालक, बाल। तो बच्चा का होता है वत्स। बच्चा तद्भव शब्द है, इसका तत्सम वत्स होता है। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द को पहचानना है। कई, भक्त, जब, मोर। तो इसमें भक्त शब्द जो है, भक्त शब्द जो है ये तत्सम शब्द है। भक्त तत्सम शब्द है, इसका तद्भव भगत है। इसी प्रकार कई, जब तथा मोर के तत्सम कई का कति और जब का यदा तथा मोर का मयूर होता है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन तत्सम है? भौजी, भ्रातजाया, भौजाई, जोरो। तो इसमें देखिए, भ्रातजाया जो है, भ्रातृजाया तत्सम शब्द है, इसका तद्भव भतीजी है। भौजी अथवा भौजोई, भौजाई तद्भव शब्द है, इसका तत्सम भ्रात भार्या है। भतीजा का तत्सम शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? तो जो भतीजा है, भतीजा का तत्सम शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? भतीजा का है भ्रातृज्या। भतीजा का तत्सम शब्द भ्रातृज्या है, जबकि भौरा का तत्सम भ्रमर है। भाई का भ्राता है, भतीजी का तत्सम भ्रातृज्या है। यहाँ पे मोती शब्द का तत्सम रूप पूछा है कि मोती शब्द का अगर देखें तो तत्सम रूप मोती शब्द का क्या है? तो मोती का मौक्तिक होता है। मोती तद्भव शब्द, इसका तत्सम मौक्तिक होता है। मिट्टी का तत्सम शब्द इनमें से क्या है? मृत्तिका, मिट्टिका, मट्टिका, मुट्ठी। तो ये मिट्टी का अगर देखें तत्सम शब्द क्या है इनमें से? तो मिट्टी का मृत्तिका है। मिट्टी तद्भव शब्द, इसका तत्सम मृत्तिका है। मेढक का तत्सम रूप क्या है? मंडूक, मोदक, बंदूक, मुष्टि। तो यहाँ पे देखिए, मेढक का तत्सम रूप इनमें से क्या है? मेढक का मंडूक होता है। मेढक तद्भव शब्द, इसका तत्सम मंडूक होता है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन करना है। पोथी, अगहन, अंगीठी, मयूर। तो इनमें से तत्सम शब्द का चयन करना है। पोथी, अगहन, अंगीठी, मयूर। तो इसमें कौन सा है? मयूर जो है, मयूर तत्सम शब्द है, इसका तद्भव मयूर का मोर होता है। तो मोर तद्भव है, मयूर तत्सम है। जबकि पोथी, अंगीठी तथा अगहन तद्भव शब्द है। इनके तत्सम पोथी का पुस्तक होता है, अंगीठी का अग्निष्टिका होता है, अगहन का अग्रहायण होता है। मक्षिका किसका तत्सम शब्द है? यहाँ पे क्वेश्चन है कि जो मक्षिका है, ये मक्षिका किसका तत्सम शब्द होता है? तो इनमें देखिए, जो मक्षिका होता है ये मक्खी का है। मक्खी तद्भव शब्द है, जिसका तत्सम शब्द क्या होता है? मक्षिका होता है। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है इनमें? निम्नलिखित शब्दों में से अगर देखें तो तत्सम शब्द इनमें से कौन सा है? तत्सम। तो इनमें अगर देखें तत्सम कौन सा है? तो तत्सम मनुष्य। मनुष्य तत्सम शब्द है, इसका तद्भव मानस है। जबकि सुहाग, भाभी तथा रीस तद्भव शब्द है। इनके तत्सम क्रमशः क्या है? तो मानस क्रमशः अगर देखें यहाँ पे तो दिया है सुहाग का सौभाग्य, भाभी का भ्रात भार्या, और रीस का जो है, रीस जो है उसको ईर्ष्या कहते हैं। रीस उसका तद्भव शब्द है। मक्खी शब्द का तत्सम रूप क्या होता है? तो मक्खी को क्या कहते हैं? मक्खी को मक्षिका कहते हैं। मक्खी को, ये चारों ही कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाला दिया है, लेकिन मक्खी का जो ये मक्षिका है ये सही है। तत्सम रूप इसका मक्षिका है। मुद्री का तत्सम रूप क्या है? मुद्री, मुद्री, मुदरिका, मुद्रिका, मुंदरी। तो यहाँ पे जो मुद्री है, मुद्री का तत्सम रूप मुद्रिका होता है। मुद्री का तत्सम रूप मुद्रिका है। ये क्वेश्चन देखिए दो बार आया हुआ है। तो यहाँ पे मुद्री का जो है ये मुद्रिका होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? मुमुक्ष, अंगूठा, वरिष्ठ, उष्मा।
इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है इनमें से? तो मुमुक्ष जो है, मुमुक्ष जो शब्द है वो तत्सम है। मुमुक्ष तत्सम शब्द है, शेष तद्भव है। निम्नलिखित में तत्सम शब्द देखना है तो इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है? कान, मुख, जीभ, दांत। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है कान, मुख, जीभ, दांत। तो यहाँ पे देखिए जो मुख है ये मुख तत्सम शब्द है, इसका तद्भव मुंह होता है। मुख तत्सम शब्द है, इसका तद्भव मुंह है। कान का तत्सम कर्ण, जीभ का तत्सम जीवा तथा दांत का तत्सम दंत है। मक्खन का तत्सम शब्द इनमें से कौन सा है? मक्खन। तो मक्खन का तत्सम शब्द कौन सा है? माखन, मक्षिष, मृक्षण, मुच्छड़। तो मक्खन का तत्सम जो है इसमें मृक्षण होता है, मक्खन का मृक्षण। इसे मंथज भी कहते हैं। मक्खन के तत्सम को मृक्षण, उसे मंथज भी कहते हैं। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? अग्नि, घट, घोटक, मोती। तो कौन सा शब्द इसमें तत्सम नहीं है? तो तत्सम नहीं है मोती। मोती तद्भव शब्द है, इसका तत्सम मौक्तिक होता है। मोती जो कि तद्भव है इसका तत्सम मौक्तिक होता है। अग्नि का तद्भव आग तथा घोटक का तद्भव घोड़ा होता है। घट का घड़ा होता है। माँ का तत्सम रूप क्या है? माँ का मात्र है। माँ का तत्सम मात्र होता है। माँ शब्द का तत्सम क्या है? तो ANC दोनों ही दिया। माता भी होता है। देखिए माँ शब्द का तत्सम माता भी होता है और साथ ही मात्र भी होता है। डॉक्टर हरदेव बाहरी कृत राज्यपाल हिंदी शब्दकोश के अनुसार माँ शब्द का तत्सम शब्द माता एवं मात्र दोनों है। महुआ शब्द का तत्सम है महुआ, मधुप, मधुकर, मधुक, मधुआ। तो महुआ का है मधुक। महुआ का तत्सम शब्द मधुक होता है। महुआ का जो तत्सम शब्द है मधुक होता है। मधुप तथा मधुकर भौरा को कहते हैं। भौरा का तत्सम रूप भ्रमर होता है। मुकुट शब्द निम्नलिखित में से किस कोटि का है? मुकुट तत्सम है, तद्भव है, देशज है, संकर है। तो यहाँ पे देखिए मुकुट जो शब्द है वो निम्नलिखित में से किस कोटि का है? तो मुकुट तत्सम शब्द है, इसका तद्भव मुकुट का मौर होता है। निम्नलिखित में तत्सम शब्द छांटना है। मेघ, भौरा, ठेस, जेठ। मेघ तत्सम शब्द इसका तद्भव मेह होता है। भौरा तथा जेठ तद्भव शब्द इसके तत्सम क्रमशः भौरा का भ्रमर, जेठ का ज्येष्ठ होता है। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो तत्सम देखना है तो मृत्तिका, रैन, वाघ, छाजन। तो यहाँ मृत्तिका तत्सम शब्द इसका तद्भव मिट्टी है, जबकि वाघ, रैन तथा छाजन तद्भव है। इनके तत्सम क्रमशः वाघ का वल्गा होता है, रैन का रजनी होता है और छाजन का छादन होता है। निम्न में तत्सम शब्द को पहचानना है। जीव, यवन, जोगी, झरना। तो निम्न में तत्सम शब्द है, कौन सा तत्सम शब्द है इसमें? यवन। उपयुक्त शब्दों में यवन तत्सम शब्द है, इसका तद्भव शब्द जोबन होगा। अन्य शब्द जीव, जोगी एवं झरना तद्भव शब्द है। जीव का जीवा होता है, जोगी का योगी होता है, झरना का निर्झर होता है। निम्नलिखित में तत्सम शब्द कौन सा है? इसमें रात, यमुना, जनेऊ, बिजली। तो इनमें कौन सा तत्सम शब्द है? इनमें निम्नलिखित में तत्सम शब्द कौन सा है? तो इसमें देखिए यमुना जो है, यमुना तत्सम शब्द है, जबकि जमुना तद्भव है। जब यमुना कहेंगे तो यमुना तत्सम है, जमुना कहेंगे तो वो तद्भव है, जमुना। यहाँ पे जैसे रात है तो रात का रात्रि होगा तत्सम, बिजली का विद्युत होगा, जनेऊ का यज्ञोपवीत होगा, जाड़ा का जाड़ी होगा। निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द कौन सा है? जोगी, जमाई, जोवन, यवन। तो इसमें तत्सम कौन सा है? यवन। यवन तत्सम शब्द है, इसका तद्भव जोबन होता है, तो जोबन कहते हैं यवन को। तद्भव और तत्सम में देखें तो जोगी को योगी कहते हैं, तो योगी तत्सम है, जोगी उसका तद्भव है। और जमाई जो होता है, जमाई को जमात्र कहते हैं तत्सम में। जमाही जो आता है उसको जृंभिका कहते हैं। जवान को युवान कहते हैं। निम्नलिखित दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द है? सपना, ओस, सयाना, यज्ञमान। तो पढ़ के ही लग रहा है यज्ञमान, संस्कृत में शब्दावली है, तो यज्ञमान इसमें तत्सम शब्द है, इसका तद्भव यज्ञमान का क्या होता है? यज्ञमान को जजमान कहते हैं या जिजमान भी कहते हैं। जबकि इनका तद्भव शब्द अगर देखें, सपना का तत्सम तो स्वप्न तथा सयाना का तत्सम संज्ञान है। इसी प्रकार तद्भव शब्द ओस का क्या है? तो ओस का तत्सम अवश्याय है, ओस को अवश्याय कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी स्रोत का है? रोशनदान, उलूक, आलस, आज। तो ये जो रोशनदान है, और रोशनदान फारसी शब्द है। अन्य फारसी शब्द में जैसे शादी है, शिकार है, बाजार है, बर्फ है, जादू, चपरासी, कसूर, कारनामा, नमक, फैसला आदि। आलस तथा आज ये तद्भव शब्द है। उलूक जो है, उलूक जो बोलते हैं ये संस्कृत में शब्दावली तत्सम युक्त है। कौन सा तत्सम शब्द इनमें से नहीं है?
इंदु मनोज दिनेश रात, तो इनमें कौन सा तत्सम शब्द नहीं है, इसमें है रात। रात तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रात्रि होता है। लंगोट का तत्सम शब्द क्या है, लंगोट। लंगोट का तत्सम शब्द क्या है, लंगोट का है लिंगपट्ट। लंगोट का तत्सम शब्द लिंगपट्ट, जबकि लगुड़ यष्टि लाठी का तत्सम है। भभूत का तत्सम शब्द इनमें से कौन सा है, भभूत, तो भभूत का है विभूति। भभूत का तत्सम शब्द जो है विभूति है। बाटन का बंटन है, बकरा का वर्कर है, बहू का वधू है। बारात का तत्सम रूप क्या है, बारात। बारात को संस्कृत में शब्दावली में वर यात्रा कहते हैं, तो कार्ड वगैरह पे देखिए वर यात्रा लिखा रहता है। बारात, बारात तो इसका तद्भव शब्द है, इसका तत्सम वर यात्रा होता है। बेंत का तत्सम रूप क्या है, बेंत। वेद को वेंत कहते हैं, वेंत्र कहते हैं, वेत्र कहते हैं, क्या कहते हैं, तो जो वेद है, वेद जो है ये तद्भव शब्द है, इसका तत्सम जो होता है वेत्र होता है, वेत्र। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है इनमें, सांप, बीड़ा, चिन्ह, विस्मय, तो कौन सा शब्द इनमें से तत्सम है, इसमें विस्मय। विस्मय का अर्थ होता है आश्चर्य, यह तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द का चयन इनमें से करना है। शेर, व्याघ्र, बबर, शेर, बाघ, तो तत्सम शब्द का चयन करना है। बबर शेर है, बाघ है, शेर है, व्याघ्र है। व्याघ्र तत्सम शब्द है, इसका तद्भव बाघ होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, पक्ष, साई, वायु, राजा, तो इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, तो इसमें साई। साई तद्भव शब्द है, जिसका तत्सम स्वामी होता है। वायु और राजा तत्सम शब्द है। सूरज का तत्सम शब्द क्या है, सूरज का तत्सम शब्द क्या है इनमें से, सूरज का सूर्य, सूर्य, सूर्या, सूर्य, तो जो सूरज है सूरज का तत्सम सूर्य है। निम्नलिखित में से एक शब्द तत्सम है, सपूत, सांकल, सांझ, सरीसृप, इनमें से कौन सा, तो यहाँ पे देखिए जो एक शब्द है वो सरीसृप है। सरीसृप तत्सम शब्द है। सपूत, सांकल तथा सांझ तद्भव शब्द है, इनका तत्सम क्रमशः सपूत का सुपुत्र, सांकल का श्रृंखला, सांझ का संध्या। इनमें से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है, उष्ट्र, दधि, चक्षु, श्रृंगार, तो यहाँ पे देखिए दधि है, चक्षु, उष्ट्र, ये तीनों ही तत्सम है। श्रृंगार जो दिया गया है, श्रृंगार इसमें तत्सम शब्द में नहीं आता, बल्कि ये देखें तो श्रृंगार तद्भव है, जिसका शब्द श्रृंगार होता है। बाकी ये दधि, उष्ट्र और चक्षु ये तीनों ही तत्सम है। स्वर्ण शब्द है, तत्सम है, देशज है, तद्भव है, विदेशी है, तो स्वर्ण तो तत्सम है। सोने को कहते हैं, तो सोना तद्भव हुआ। तत्सम शब्द कौन सा है इसमें तत्सम, सूरज, कुआं, कपूत, स्वर्ण, तो अभी हमने देखा जो स्वर्ण, सूरज, कुआं तथा कपूत तो तद्भव है, इनके तत्सम क्रमशः सूरज को सूर्य, कुआं को कूप कहते हैं, कपूत को कुपुत्र कहते हैं, लेकिन स्वर्ण जो है सोने को कहते हैं। स्वर्ण उसका संस्कृत निष्ठ तत्सम शब्दावली है और सोना तद्भव। सिंघाड़ा का तत्सम रूप इनमें से कौन सा है, सिंघाड़ा का तत्सम रूप, सिंघाड़ा श्रृंगाटक को कहते हैं, सुघट्ट को कहते हैं, श्रृंग को कहते हैं, सिंघाड़ा को कहते हैं श्रृंगाटक, सिंघाड़ा को कहते हैं श्रृंगाटक। सिंघाड़ा का तत्सम रूप श्रृंगाटक होता है। सणसी का तत्सम संदसिका होता है। सगा का जो है स्वक होता है। सजाना का सज्जापन तथा सत्य का तत्सम सत्व होता है। साखी का मूल शब्द क्या है, साखी, साखी का मूल शब्द क्या है, शिक्षा, सखी, साक्षी, तो यहाँ पे देखिए जो साखी है, साखी का मूल मतलब होता है साक्षी। साखी का मूल तत्सम साक्षी है। शनिचर का तत्सम शनैश्चर है। सुथरा का सुस्थिर है। सुहाग का सौभाग्य है। साई का तत्सम स्वामी होता है। सी का श्रृंग, 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 ये क्या है, तो इसमें श्रृंग है। सिंह का तत्सम रूप सिंह होता है। साड़ी का तत्सम साटी, साग की तत्सम साग तथा सिर का तत्सम सिर। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है, शक्कर, होली, सप्तशती, मोती, तो इसमें है सप्तशती।
सप्तशती तत्सम शब्द है, इसका तद्भव सही है क्रमशः। शक्कर, होली तथा मोती तद्भव शब्द हैं, इनके क्रमशः अगर देखें तो शर्करा, होलिका तथा मौक्तिक। शीश का तत्सम रूप क्या है? शीश का, तो शीश का जो है यहाँ पे देखिए तो शीश का शीर्ष होता है। शीश तद्भव शब्द है, इसका तत्सम जो है शीर्ष होता है। साला का तत्सम श्यालक, सितार का तत्सम सप्ततार तथा सौरी का तत्सम सूतिग्रह होता है। सुई का तत्सम रूप क्या है? सुई को क्या कहते हैं? सुई को क्या कहते हैं? सुई को सूची कहते हैं। सुई का तत्सम सूची है, सूचिका है। ससुर शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? ससुर, ससुर का श्वासुर, ससुर शब्द का तत्सम रूप ससुर है, जबकि अन्य विकल्पों में दिए गए शब्द इस संदर्भ में उचित प्रतीत नहीं होते। सियार का तत्सम इनमें से क्या है? तो सियार का श्रृंगाल है। सियार का तत्सम श्रृंगाल है। श्रृंगार तत्सम शब्द है, इसका तद्भव श्रृंगार होता है। श्यालक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव साला होता है। इनमें से सौत का तत्सम रूप कौन सा है? सौतन, सपत्नी, सपत्नी, सौतन, तो सपत्नी सौत को कहते हैं। सौत तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप सपत्नी है, जबकि सौतन शब्द सौत का पर्यायवाची है। सौतन शब्द इस संदर्भ में त्रुटिपूर्ण है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम है? सौत बहन, सापत्नी भाभी। तो हमने देखा सौत सापत्नी एक ही चीज है, लेकिन सापत्नी जो है तत्सम है। इनमें से कौन शब्द तत्सम नहीं है? सफेद, सफेद जो है ये तद्भव शब्द है, इसका तत्सम श्वेत है। क्षीर, मयूर तथा शीर्ष तत्सम शब्द है, इनका क्रमशः खीर, मोर का मयूर, मयूर का मोर और शीर्ष का शीश। निम्नलिखित दिए गए शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है? कुंजी, नहर, नहना, षष्ठ। तो यहाँ षष्ठ जो है ये तत्सम है, इसका तद्भव छठा होगा, जबकि कुंजी का तत्सम कुंजिका, नहना का तत्सम नहकरण, नैहर का ज्ञातिगृह, नैहर को ज्ञातिगृह कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? स्वसुर, ब्याह, जोग, बहु। स्वासुर ये तत्सम शब्द है, स्वासुर। उपयुक्त विकल्प में स्वासुर शब्द तत्सम है और बहु, ब्याह, जोग यह सब तद्भव है। निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से शुद्ध है, तत्सम की दृष्टि से इनमें से कौन सा शुद्ध है? तो साटिका, साटिका तत्सम शब्द है, इसका तद्भव साड़ी है। रस्सी, रैन तथा सरसों तद्भव शब्द है, इनका क्रमशः रस्सी का रज्जु, रैन का रजनी तथा सरसब। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो कौन सा है? शोभन। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? शिखा, रात, चंदा, बात। तो इसमें देखिए शिखा जो है, शिखा तत्सम शब्द है, चंदा, रात, बात ये तद्भव है, जिनके तत्सम क्रमशः चंदा का जो होता है चंद्र होता है, रात का रात्रि होता है और बात का वार्ता होता है। कौन सा शब्द इसमें तत्सम है? सुसूत्रा, अपजस, सुन्नर, अक्षर, अक्षर। तो सुसूत्रा ये तत्सम है, अन्य तद्भव है यहाँ पे जो क्रमशः सुंदर, अपयस तथा अक्षर करके हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इसमें तत्सम नहीं है? ईर्ष्या, स्कंध, कपोत, हल्दी। तो हल्दी जो है तद्भव है, इसका तत्सम हल्दी का हरिद्रा होता है। स्कंद, कपोत तथा ईर्ष्या जो है ये तीनों हैं। और स्कंद जो है उसको कंधा को कहते हैं, कपोत कबूतर को कहते हैं, ईर्ष्या रीस को कहते हैं, रीस। हस्ती शब्द हाथी का तद्भव रूप है। हस्ती जो बोला जाता है वो हाथी का तद्भव रूप है। हाथ का हस्त, हार का हारी, हंसी का हास्य, हथनी का हस्तनी। हार शब्द अनेकार्थी, हार के अर्थ पराजय, माला, हरण इत्यादि होते हैं। हल्दी शब्द का तत्सम रूप क्या है? तो हल्दी शब्द का क्या है? हरिद्रा। हुलास शब्द का तत्सम रूप क्या है? हुलास, हुलास का उल्लास है। अधोलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तस्कर, बोध, ध्यान, हाथ।
तो इसमें देखना कि कौन सा नहीं है, तो ध्यान, तस्कर, बोध ये सब तत्सम है। हाथ शब्द जो है वो नहीं है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम रूप है, तो कौन सा है, क्षेत्र। क्षेत्र तत्सम शब्द है, इसका तद्भव खेत है, जबकि सियार का तत्सम श्रृंगार है, कचहरी का कृत्यगृह है। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है, क्षेत्र, गाय, गधा, घर। तो अभी हमने देखा क्षेत्र जो है तत्सम है, क्षेत्र शब्द तत्सम है, जिसका तद्भव खेत होता है। गधा, गाय एवं घर तद्भव है, जिनके तत्सम अगर देखें क्रमशः तो गधा का गर्दभ हो गया, गाय का गो हो गया, घर के लिए गृह हो गया। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है, तो है क्षेत्र। क्षेत्र तत्सम शब्द, इसका तद्भव खेत है, जबकि भादो, कटहर तथा उल्लास के तत्सम क्रमशः भाद्रपद, काष्ठ, गृह तथा उल्लास है। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा तत्सम है, तो इसमें कौन सा है, क्षत्रिय। जो क्षत्रिय शब्द है वो तत्सम है, इसका तद्भव क्षत्रिय है, ठाकुर, क्षत्रिय का समानार्थी है। कौन सा शब्द इसमें श्राप से देखें तो वो सही है, जमुना, श्राप, शक्कर, पश्चाताप। तो श्राप इसमें जो है वो तत्सम है। शक्कर, जमुना तद्भव है, जिनके तत्सम शक्कर को शर्करा कहते हैं। जमुना जो है तो जिसके तत्सम क्रमशः क्या है, ये जमुना का यमुना है, यमुना, यमुना तत्सम रूप है, जिनका तत्सम पश्चाताप भी होता है। मतलब कि और जो तीसरा दिया पश्चाताप का। श्रृंगार शब्द का तत्सम तो अभी हमने देखा श्रृंगार होगा। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम कौन सा है, श्रृंगार, श्रृंगार, तो यही क्वेश्चन है, श्रृंगार ही होगा। अब यहाँ से जो है शुरू होता है तद्भव शब्द, तत्सम समाप्त हुआ। तद्भव शब्द की परिभाषा एवं प्रकार। तो इस टॉपिक पे नेक्स्ट डे चर्चा करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये सेशन बहुत ही यूजफुल लगा होगा और इसी तरीके से आप देखते रहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।